हेलो दोस्तों, यूट्यूब के HP मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं पर चर्चा किया गया। थोड़ा सा उस पर अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, यहाँ कुछ सवाल लिखे हैं। 485 गुणे शून्य, यहाँ भरना है, क्या भरा जाएगा। पिछले वीडियो में बताया गया था किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य भरा जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल है 25 गुणे 28 बराबर 28 गुणे क्या होगा। आपको पढ़ाया गया था क्रम विनिमय नियम। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते समय पहले में दूसरे से गुणा करें या दूसरे से पहले में गुणा करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पहला पहले है तो यहाँ इसको कर दीजिए बाद में, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा सवाल है, बताया गया किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 5 4 3 8543। और यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 0। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। अब अगला सवाल है, निम्न का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कल आप पढ़े थे गुणन का योग पर वितरण और गुणन का घटाने पर यानी व्यवकलन पर वितरण। तो देखिए, पहला सवाल है 4 गुणे 2304 गुणे 25। अब कह रहा उचित प्रगुण का प्रयोग करके। सहचर का नियम आप पढ़े हैं, चाहे इसका गुणा इसमें करें, चाहे इसका गुणा इसमें करें, चाहे इसका गुणा इसमें करें, बारी बारी से करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब देखिए, इसका गुणा इसके साथ करने से आसानी होगी। तो यहाँ लिख लेंगे 4 गुणे 25 गुणे 2304। अब 25 चौक का 100 होता है गुणे 2304। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणनफल क्या हो जाएगा, 2304 पर 2 शून्य बढ़ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक। अब अगला सवाल देखिए, 445 गुणे 108 है। 445 गुणे 108, इसको आप 2 खंडों में बांट दीजिए। 445 गुणे, यहाँ लिख दीजिए 100 धन 8। अगर ऋण करना होता, अगर 96 होता तो 100 ऋण 4 कर देते। अब वितरण नियम है 445 गुणे 100 धन 445 गुणे 8। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 445 पर 2 शून्य हो जाएगा, प्लस 8 पच्चे 40 हासिल 4, 8 चौके 32, 4 36 हासिल 3, 8 चौके 32, 3 35। अब इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 0 0 0 6, फिर 5 5 10, फिर 4 3 7, 1 हासिल 8, फिर 4। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, इस योग है, इसको आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए, 0 से कै खाना गया है, 1 2 3 4 खाने गया है, 4 लिख लीजिए। फिर यहाँ रुका, फिर आगे बढ़ा, कै खाना बढ़ा, 1 2 3 खाना बढ़ा, तो यहाँ धन 3 कर दीजिए। कहाँ पहुँच गया, 7 पर। यही हो गया। ठीक है। यह कल जो बताया गया था उसका यह पुनराभ्यास रहा।
अब आज आगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो देखिए, पहला है संवरक प्रगुण। अब दो पूर्ण संख्याएं ले लीजिए, 4 और 12। अब 4 भागे 12 करेंगे तो आ जाएगा 4/12 यानी 1/3। यह पूर्ण संख्या नहीं है। 12/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। यह पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक दशा में पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः भाग की संक्रिया में पूर्ण संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन नहीं करती। भाग की संक्रिया में पूर्ण संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन नहीं करती। अब जरा देखिए, 5 है, इसमें 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 5। 8 है, 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 8। अतः किसी भी अशून्य पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही प्राप्त होता है। क्या नियम बताया गया? किसी भी अशून्य अंक में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही अंक प्राप्त होता है। अब दूसरा है, शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है। शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर उसका भागफल सदैव शून्य आता है। ठीक है? या शून्य में शून्य से भाग देंगे तो भी भागफल शून्य आएगा। फिर अगला है, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत आता है, या यह कहिए यह अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। किसी भी अशून्य अंक में शून्य से भाग देने पर भागफल अपरिभाषित है, या यूं कहिए भागफल अनंत प्राप्त होता है। अगला नंबर है, किसी भी संख्या में, मान लीजिए 7 ले रहे हैं, अगर 7 से ही भाग देंगे तो भागफल 1 आता है। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में, शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। क्या होता है? 1 प्राप्त होता है, शून्य को छोड़कर। ये मत कह दीजिए कि 0 भागे 0 बराबर 1 हो जाएगा, ये गलत है। 0 भागे 0 बराबर 0 ही होगा। अब अगला है, कैसे अगर लिख दिया जाए 56 भागे 8 बराबर 7। इसको आपको गुणात्मक तथ्य में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हो जाएगा 7 गुणे 8 बराबर 56। क्या हो जाएगा? 7 गुणे 8 बराबर 56। ठीक है? इस तरह से आप अपनी पुस्तक से अभ्यास प्रश्न लगाइएगा। अब पूर्ण संख्याएं आज समाप्त हो गई। अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।